देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है कि बारिश होती है, उस पानी को हम अंडरग्राउंड किसी सिलेंड्रिकल टैंक या किसी क्यूबॉइडल टैंक के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो कह रहा है उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मुझे एक टैंक बनाना है, और वो टैंक की जो शेप है, अ टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर इज टू बी डग, और वो जो टैंक की शेप है वो है स्क्वायर बेस, यानी कि आपको एक स्क्वायर बेस वाला टैंक बनाना है। हाइट उसकी मुझे अभी नहीं पता, हाइट भी नहीं पता। स्क्वायर बेस है तो यानी कि लेंथ भी एक्स है और ब्रेथ भी एक्स है। मुझे एक टैंक बनाना है, समझ रहे हो? रेन वाटर से जो पानी इकट्ठा होगा वो मुझे अंडरग्राउंड एक टैंक बनाना है, उस टैंक में डालना है। टैंक को बनाने का खर्चे की बात हो रही है यहां पे। तो कह रहे हैं टैंक बनाना है जिसका बेस स्क्वायर है और उसकी कैपेसिटी दे रखी है 250, तो 250 उसकी कैपेसिटी दे रखी है। ले, मिटाया तो है नहीं, तो 250 आप लिखोगे, 250 इज इक्वल टू वॉल्यूम। अच्छा, ये x हो गया, ये x हो गया, हाइट भी मुझे नहीं पता इसकी। हाइट को हम h लेंगे, क्वेश्चन में बोला h लेने के लिए, ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है कुछ h टाइप लिखा हुआ है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हुई? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो वो होगा x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई h, 250 वॉल्यूम विच इज गिवन। पहली बात, ठीक है? अब उसने इस टैंक को खुदवाने का, इस टैंक के लिए जितनी जगह चाहिए उसका एक्सपेंस दे रखा है। तो कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड इज 5000 पर स्क्वायर मीटर। अब मैं कॉस्ट फंक्शन निकाल रहा हूं, लैंड कितनी लगेगी इसके लिए? एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? लैंड लगेगी एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर 5,000 रुपए की है, तो कितना आएगा? लैंड खरीद ली, 5000 एक्स स्क्वायर से लैंड ले ली मैंने, एक मीटर स्क्वायर 5,000 रुपए का है, तो एक्स स्क्वायर मीटर 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहे हो उस टैंक को खुदवाना है। अब क्या होता है, जब टैंक को खोद रहे हैं ना, तो ऊपर जब खोदा पहला मीटर तो लेबर सस्ती होती है, जितना ज्यादा नीचे खोदते जाएंगे तो लेबर महंगी होती जाएगी। तो उसका उसने एक फंक्शन ऑलरेडी बना के दे रखा है, कहता है कि एच स्क्वायर मल्टीप्लाई 40,000, ये टैंक को खोदने का खर्चा है। अगर आपने 1 मीटर की ऊंचाई पर खोदा तो एच की जगह 1 रख देना, 40,000 रुपए लगेंगे। अगर आपने 2 मीटर खोदा तो एच की जगह 2 रख देना, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 को 40 से किया, 1,60,000 रुपए लगेगा। तो यानी कि एच मीटर टैंक को खोदने का कितना खर्चा है, वो है आपका ऑलरेडी उसने निकाल के दिया हुआ है, मुझे इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, 40,000 एच स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? सी इज कॉस्ट, जिसे करना है मिनिमम, एंड टू प्रूव। हो गया तैयार, कोई कंडीशन तो नहीं है। Where h is the depth of the tank in meter and x is the side of the square base of the tank in the meter। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? तो अगर हमने क्वेश्चन किया हो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब उसके क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन टर्म्स ऑफ x। ये रहा, ये आपका आंसर है, पहले का आंसर ये है, ठीक है? फिर कहते हैं इसका डेरिवेटिव करो, लो भी कर देते हैं, तो हम इसका dc अपॉन dx करेंगे तो क्या आएगा? यहां पर आएगा 10,000 x, इसका डेरिवेटिव। अच्छा, एक गलती है, फिर से एक गलती है, बताओ क्या? हजारों क्वेश्चन में हमने ये चीज कर लिया, लेकिन आप बता नहीं रहे हो मुझे। डेरिवेटिव करने से पहले h हटेगा ना भाई, h भी तो वेरिएबल है। h का मतलब कितने मीटर तक खोदा हमने उसे, दो वेरिएबल थोड़ी ना एक इक्वेशन में रह सकते हैं। तो h को हटाने के लिए यहां से जो गिवन है वहां से, तो h आएगा 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h। cx इज इक्वल टू 5,000 एक्स स्क्वायर, फिर 40,000, h की जगह ये डालो 250 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि h का स्क्वायर है तो हमने भी s का स्क्वायर कर दिया, तो 5,000
एक्स स्क्वायर प्लस में 250 का स्क्वायर 625, 625 को 4 से मल्टीप्लाई, 625 को 4 से मल्टीप्लाई 2500, तो 625 को 4 से मल्टीप्लाई 2500, 2 जीरो इसके 4 जीरो इसके, अपॉन में x की पावर 4। ये आया आपका कॉस्ट फंक्शन। दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव करना है, करो इसका डेरिवेटिव। dc अपॉन dx इज इक्वल टू 10,000x, 10,000x आ गया। और ये कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा यार। ये सही किया हमने कैलकुलेशन। 25 का आएगा 625, 625 के साथ लग जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो और 4 जीरो, 2 और 4 कितने हो गए? 6, 625 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2500, 2 जीरो और 8 जीरो। सही है यार, बड़ा ज्यादा है। अब इसका डेरिवेटिव किया, x की पावर -4 का डेरिवेटिव क्या होता है? -4 आगे और इसमें से एक कम, यानी कि -4 डिवाइड बाय x की पावर 5, ये आ गया। तो 1 2 3 4 10,000 x माइनस, फिर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जीरो और बढ़ गई, 1 2 3, अरे हाँ x की पावर 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो और 10 होगी ना टोटल। अब और अपॉन में x की पावर 5, दो काम हो गए। टोटल कॉस्ट निकल गया, डेरिवेटिव निकल गया, dc बाई dx निकल गया। अब कॉस्ट को मिनिमम करना है। कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखना है। तो जब आप इसे जीरो के इक्वल रखोगे, जब आप इसे जीरो के इक्वल रखोगे तो इसको वहां ले जाओ। 1 2 3 4 x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपॉन में जो x5 आएगा अगले स्टेप में उसे ऊपर ले आते हैं। चलो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया x की पावर 6 और यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6, तो x की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि यहां पर x की पावर 6 है ना, और यहां पर भी आ गया 10 की पावर 6, तो x की वैल्यू आ गई 10। राइट? अब एक छोटा सा काम है जो आपके लिए छोड़ रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। क्या करना है? उसने बोला कि मिनिमम कब होगा, वो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 10 आया। आंसर या तो यही होगा या ये नहीं होगा। अब ये है या नहीं करने के लिए क्या करना होता है? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर x की जगह 10 रखना है। आंसर आएगा नेगेटिव में तो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, पॉजिटिव में तो मिनिमम वाला पॉइंट है। हो गया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में इसे खत्म